औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम अब्दुल खालिक खटक है। मैं तकरीबन पिछले 15 साल से मेडिकल फील्ड में माशाल्लाह काम कर रहा हूँ। आज जिस टॉपिक पर या जिस सिरप के बारे में मैं आप लोगों के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ, उसी सिरप का नाम है मेट्रोजिन। जी हाँ, इस मेट्रोजिन के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किन किन कंडीशन या बीमारियों में मेट्रोजिन सिरप को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका डोज क्या है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह इसी वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगे। वीडियो को मुकम्मल देखें और कहीं जाकर आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करनी है, ताकि मेट्रोजिन की जो सिरप है उसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल सके। तो सबसे पहले जो मेट्रोजिन का यूज़ है उसको हम जिंजिवाइटिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंजिवाइटिस का मतलब ये होता है कि अगर आपके दांतों में कोई मसला होता है या मसूड़ में, यहाँ पर मसूड़ में अगर आप लोगों को इन्फेक्शन होता है, तो इस इन्फेक्शन को ख़त्म करने हम मेट्रोजिन की जो सिरप है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात डॉक्टर हज़रात जब किसी मरीज़ का ऑपरेशन करवाते हैं तो ऑपरेशन के बाद जो है ना मेट्रोजिन की जो सिरप है ना वो भी इस्तेमाल के लिए देते हैं कि आप लोग इस्तेमाल करें, ताकि जो मसूड़ी होते हैं, दांत निकालने के बाद मसूड़ों में थोड़ा बहुत ज़ख़म आ जाता है और इस ज़ख़म को ख़त्म करने के लिए हमें मेट्रोजिन की सिरप इस्तेमाल करनी पड़ती है। इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों, मेट्रोजिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं डायरिया के लिए। बाज़ औक़ात गर्मी के मौसम में मरीज़ों को बहुत ज़्यादा डायरिया की शिकायत होती है, तो डायरिया को ख़त्म करने के लिए, यानी दस्तों को ख़त्म करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको कम करने के लिए, तो मेट्रोजिन की जो सिरप है अगर आप लोग इस्तेमाल करें तो इससे बहुत ज़्यादा आप लोगों को अफाका हो सकता है। इसके अलावा मेट्रोजिन सिरप को हम इस्तेमाल कर सकते हैं इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके मैदे में कोई मसला होता है, कोई ज़ख़म होती है, कोई तकलीफ़ होती है और या आपके इंटेस्टाइन में कोई मसला होता है, छोटे इंटेस्टाइन में या बड़े इंटेस्टाइन में मसला होता है, यानी दर्द होती है या गैस आ जाती है या और कोई उबार सी आ जाती है आपके पेट में, तो इस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए हम मेट्रोजिन की जो सिरप है दूसरी एंटीबायोटिक के साथ या दूसरे अद्वियात के साथ हम जो है ना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी मेट्रोजिन सिरप के बारे कि किन किन कंडीशन में या हालातों में मेट्रोजिन की सिरप आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि इसका बेसिकली डोज क्या है। जिन बच्चों की उम्र 1 साल से लेकर 5 साल तक है उसको आधी चम्मच आप लोग दिन में दे सकते हैं। जिनकी उम्र 5 से लेकर 10 साल है उसको आप लोग 2 चम्मच दिन में दे सकते हैं। इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि वज़न के मुताबिक आप लोग देखें। अगर किसी बच्चे का वज़न कम है और इसकी उम्र 5 से लेकर 10 साल है तो उसको आप लोग दिन में 1 चम्मच दे सकते हैं, 3 दफ़ा आप लोग दे सकते हैं। जिनकी उम्र 12 साल होती है या 12 साल से बाहर होती है उसको हम जो है ना मेट्रोजिन की सिरप नहीं दे सकते, उसको हम देते हैं मेट्रोजिन की जो टैबलेट्स है वो हम इस्तेमाल देते हैं। थोड़े बहुत आप लोग को बताना चाहता हूँ कि इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है। साइड इफ़ेक्ट भी इतने ज़्यादा नहीं है। बाज़ लोगों को एब्डोमिनल पेन हो सकता है, नाज़िया हो सकती है, यानी वोमिटिंग का भी थोड़ा बहुत मसला हो सकता है। बाज़ लोगों को इस्तेमाल करने के बाद ये मसला भी होता है कि उनके जो मुंह का जायका होता है वो भी थोड़ा बहुत ख़राब हो सकता है। हेडेक का मसला भी हो सकता है, सर दर्द का मसला भी हो सकता है। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है ना बहुत ही माइनर होते हैं, ठीक है, मॉडल इतने ज़्यादा नहीं होते। किसी मरीज़ को ये मसले हो सकते हैं। मेरे ख्याल में आज तक के लिए ये वीडियो काफ़ी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो आप लोग ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और किसी भी मसला हो, किसी मेडिसिन के बारे में, किसी सिरप के मुतालिक, किसी भी चीज़ के मुतालिक इंशाल्लाह आप लोगों को मसला हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बता दें। इंशाल्लाह मैं इसका ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। अपना ख्याल रखें, अपने सेहत का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।